एक गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही गरीब था, जिस वजह से वो अपने खेतों में अच्छी फसल नहीं उगा पाता था। हे भगवान, लगता है इस बार भी मुझे ज्यादा अच्छी बचत नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस बार भी मेरे खेतों में कुछ नहीं हो पाया है। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर ही भरोसा है, पर अगर इसी तरह हम लोग करते रहे तो फिर हमारा गुजारा कैसे हो पाएगा? ये सुनकर सीमा भी काफी परेशान हुई, क्योंकि उसका पति सच कह रहा था। अजी, मैं तो कह रही हूँ कि आपको सेठ जी से पैसे उधार ले लेने चाहिए। तुम्हें तो पता ही है सेठ कितना कंजूस है। उससे पैसे मांगने जाएंगे तो वो जमीन गिरवी रखवा लेगा। अरे नहीं नहीं, आप जमीन मत रखना, और कुछ रख लेना। अरे हमारे पास और है ही क्या? ये सुनकर सीमा काफी परेशान हुई। धीरे धीरे समय गुजरा। वहीं समय के साथ हरिया के हालात और खराब रहने लगे। अरे इस तरह तो गुजारा नहीं होने वाला लगता है। मुझे सेठ से बात करनी ही पड़ेगी। ये कहकर वो सेठ के घर गया। सेठ ने जब हरिया को देखा तो कहा, अरे हरिया, कैसे आना हुआ मेरे घर पर? हाँ सेठ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए हैं। पैसे चाहिए हैं? पर हरिया, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास खुद पैसे नहीं है। क्या आपके पास पैसे नहीं है? मैंने तो सोचा था आपके पास पैसे होंगे, इसीलिए चला आया। अरे नहीं नहीं हरिया, अभी हालात मेरे भी थोड़े गंभीर हैं भाई, इसलिए तुम कुछ दिनों बाद आना, ठीक है? ये सुनकर वो वहाँ से चला गया, जिस पर सेठ ने अपने आप से कहा, बड़े पैसे दूंगा तुम जैसे गरीबों को। मैं यहाँ पैसे देने के लिए नहीं बैठा हूँ, वैसे भी तुम लोग पैसे दे नहीं पाते हो। इसके बाद वो अपने काम में लग गया। दूसरी तरफ हरिया काफी परेशान था। सेठ ने भी पैसे देने से मना कर दिया। अब मैं क्या करूँ? इस तरह तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये कहकर हरिया जंगल की तरफ आ गया, क्योंकि उसका मन घर जाने का नहीं था। जंगल में आने के बाद उसे एक पेड़ के नीचे साधु दिखाई दिए। अरे ये तो साधु महाराज है, लगता है यहाँ तपस्या कर रहे हैं। ये कहकर हरिया साधु के पास आ गया। अरे तुम यहाँ पर इतने घने जंगल में क्या कर रहे हो? क्या बताऊँ साधु महाराज, मेरे हालात बहुत खराब हैं, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा ऐसी बात है, वैसे हालात तो मेरे भी खराब हैं। क्या तुम मुझे भोजन करा सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप मेरे घर पर चलिए। इतना तो मेरे घर पर है ही कि मैं आपको भोजन करा दूंगा। ये कहकर साधु हरिया के साथ आ गया। वहीं दूसरी तरफ सीमा काफी परेशान थी। अरे, ये अभी तक लौट कर क्यों नहीं आए? अभी तक तो इन्हें आ जाना चाहिए था। काफी देर हो गई, ये खेतों में भी नहीं थे। तभी उसे हरिया दिखाई दिया, जो साधु के साथ आ रहा था। अरे, ये तो साधु को लेकर आ रहे हैं। घर में तो कुछ नहीं है, जल्दी से खाना बना लेती हूँ। ये कहकर सीमा ने खाना बनाना शुरू कर दिया। तभी हरिया ने कहा, देखो सीमा, हमारे घर पर साधु महाराज आए हैं। हाँ हाँ, इन्हें आराम से बैठाओ। इसके बाद हरिया ने उन्हें बैठाया। कुछ देर बाद सीमा भोजन बनाकर लाई और साधु को खिलाया। भोजन खाकर साधु बहुत खुश हुआ और बोला, अरे तुमने तो मुझे प्रसन्न कर दिया। ये लो, एक जादुई पोटली है ये, इसमें कुछ दाने हैं, इसे अपने खेतों में डाल देना। ये कहकर साधु ने पोटली हरिया को दी। उसके बाद साधु वहाँ से चले गए। अजी, कल हम सुबह ही इन दानों को खेतों में डाल देंगे, शायद कोई चमत्कार हो जाए। हाँ हाँ, अगर साधु महाराज कह रहे हैं तो हो सकता है। अगली सुबह हरिया और सीमा दोनों खेतों पर आए और उन्होंने खेत को जोतकर अच्छी तरह उसमें दाने डाल दिए। समय के साथ उनकी फसल काफी अच्छी हो गई, जिसे देखकर हरिया और सीमा काफी खुश हुए। अजी, ये तो चमत्कार हो गया, इतने कम दानों में इतनी अच्छी फसल। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि हमारे खेतों में इतनी अच्छी फसल हो जाएगी। समय के साथ फसल पूरी तरह से पककर तैयार हो चुकी थी। इसके बाद हरिया ने फसल को काटा और बाजार में ऊंचे दामों में बेच आया, जिसे देखकर हरिया काफी खुश हुआ और बोला, हे भगवान, जरूर वो साधु आपका ही रूप थे, जिन्होंने मुझे मेरी गरीबी से निकाला है। हे भगवान, उन साधु को हमेशा खुश रखना। इसके बाद हरिया घर आया और उसने सीमा को पैसे दिए। पैसे देखकर सीमा बहुत खुश हुई और बोली, अजी, इतने सारे पैसे? हाँ हाँ, ये सब साधु का ही आशीर्वाद है। हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी।
और अब वो लोग आराम से रह रहे थे क्योंकि हरिया अब अपने खेतों में अच्छी से अच्छी फसल उगाता था।